हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती हैं उसे कहते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती हैं उसे क्या कहते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। पहला जो विकल्प दे रखा है LH, दूसरा है FSH, तीसरा है GH और चौथा है प्रोलैक्टिन। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करें, देखते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होता है। सर्टोली कोशिकाएं की बात करें तो ये मानव वृषण में पाई जाती है और कह सकते हैं मानव वृषण में पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिका होती है जो शुक्राणु जनन हम कहते हैं शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को। उस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, योगदान करती है, जो कि अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के संरचनात्मक घटक के रूप में होती है। उसके बाद एक हार्मोन होता है FSH, जिसका पूरा नाम होता है फॉलिक्यूलर उत्तेजक हार्मोन या कह सकते हैं कूप उत्तेजक हार्मोन। तो ये जो है इस हार्मोन द्वारा जो है सक्रिय होते हैं और ये हार्मोन एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है। क्या होता है? एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है। और अगर हम बात करें, ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं FSH द्वारा सक्रिय होते हैं और उनकी झिल्लियों पर FSH ग्राही जो है व्यक्त करते हैं। अब अगर हम विकल्प में चलते हैं, पहला विकल्प दे रखा है LH की बात करें तो जिसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी जो है एक पिट्यूटरी हार्मोन होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है वो होती है सिर्फ FSH, ना कि LH। अब LH की बात करें तो ये जो है टेस्टोस्टेरोन हो गया, LH हो गया और FSH हार्मोन जो होते हैं के नियंत्रण में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं शुक्राणु जनन में ये भाग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर FSH जो है सीधे शुक्राणु कोशिका जन को प्रभावित कर शुक्राणु बनाता है और इस क्रिया को प्रभावशील बनाने में LH नामक हार्मोन का सहयोग मिलता है। तो यहाँ पहला जो विकल्प है ये गलत हो जाता है। दूसरा हमारा दे रखा है FSH, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है वो यहाँ पे क्या कहलाती है? FSH कहलाती है। तीसरा है GH, जिसे हम यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे वृद्धि हार्मोन जो है हम इसे कह सकते हैं। और ये वृद्धि हार्मोन जो है बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पूरी जिंदगी हमारे ऊतक और अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। ये जो है हम नहीं कह सकते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जिस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है वो GH नहीं कहलाता है। अंतिम में दे रखा है प्रोलैक्टिन। ये भी जो एक हार्मोन होता है, इसका काम ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान और बाद में जब स्तनपान करवाने के लिए शरीर को जो है यहाँ पे स्तन से जो दूध निकलता है उनको बनाने के लिए ये क्या करता है? प्रेरित करता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पुनः ये
गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।